फाइनली iQOO ने भी अपना एक और नया स्मार्टफोन iQOO का G9 Lite 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G34 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तरफ iQOO के G9 Lite 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G34 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मोटो के G34 में देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन की अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G34 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,37,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,04,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ iQOO G9 Lite 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2300 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G34 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2600 निकल के आता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी में तो इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर डिस्प्ले के डिजाइन और एडवांटेज आप लोगों को मोटो G34 में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। एक तरफ मोटो G34 में 6.5 इंच की HD प्लस 5 वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए या फिर गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में 6.56 इंच की सिर्फ HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले में 5 होल देखने को नहीं मिलती और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उन्हें स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो बैक कैमरे में तो इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G34 के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G 50 मेगापिक्सल का सोनी का AI सेंसर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का G34 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही एक तरफ मोटो G34 5G में आप लोगों को IP52 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में iQOO G9 Lite 5G में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। स्टोरेज टाइप की अगर बात करी जाए तो उसमें तो बेस्ट हो जाता है मोटो का G34 5G UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में eMMC 5.1 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वही एक तरफ कम से कम प्राइस होने के बावजूद भी आप लोगों को मोटो G34 5G में आप लोगों को स्टोरेज स्पीकर के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में ना ही स्टोरेज स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G34 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 20 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, सिर्फ 15 वाट के ही फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी कम से कम प्राइस में अपने लिए नया 5G अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मोटो G34 5G को ही बाय करें, क्योंकि मोटो G34 5G में एक अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ 5 होल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसके प्राइस को अगर देखा जाए डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ज्यादा फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट आप लोगों को मोटो G34 5G में देखने को मिल जाता है।